ये प्रेस मीट करने का एक मकसद है। सैयद यासीन अली कांग्रेस पार्टी के केडीपी नए केडीपी सदस्य पिछले 15 अगस्त के एमएलए साहब के भाषण को लेकर एक सवाल रखे कि एमएलए साहब का भाषण 15 अगस्त के समक्ष डेवलपमेंट के बारे में नहीं था और कुछ और भाषण था बोल के उन्होंने इसके बारे में सवाल करे और पेपर माध्यम के ज़रिए कई सवाल एक इश्तिहार के तौर पर दिए गए, जिसके अंदर डेवलपमेंट के कई कामों के बारे में, काम का बजट क्या था, काम कहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया, उसका कंप्लीशन, उसके डिटेल्स पूछे यासीन अली साहब। जबकि उन्होंने जो पूछा है 450 करोड़ रुपए का आज तक का 3 साल में कितना बजट कंप्लीट हो गया, कितना काम हो गया, इसके बारे में सवाल पूछे। जबकि हम लोग इसके जवाब में यासीन अली साहब को हम जवाब देने के कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ये सवाल इस क्षेत्र की जनता के पूछने के सवाल है। हम अकाउंटेबल है जनता के लिए, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक एजेंट के वास्ते नहीं है। जबकि हम इस सवाल को ट्रांसपेरेंसी के तहत हम इस क्षेत्र की जनता को सवाल का जवाब देना चाहेंगे। यासीन अली साहब 450 करोड़ के बजट के बारे में पूछ रहे हैं। हम 542 करोड़ रुपए का आज तक का बजट पिछले 3 सालों में हमारे एमएलए जो इस क्षेत्र के एमएलए हैं अभी तक बजट लाकर यहाँ पे काम कई तरक्याती काम कर चुके हैं, जिसके तहत हुमनाबाद में एसबीआई से हाईवे रोड तक 5 करोड़ का काम हो चुका है, रोड का काम। हुमनाबाद सिटी में इंटरनल रोड्स, डांबर रोड्स जो काम हो गया है वो 4.5 करोड़ रुपए का हो गया है। हुमनाबाद सिटी इंटरनल रोड सीसी रोड का काम हो चुका है, 2 करोड़ का काम हो चुका है। हुमनाबाद ऑल कम्युनिटीज़ समुदाय भवन के वास्ते 5 करोड़ रुपए अभी तक अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा हुमनाबाद सिटी के अंदर कई बीसीएम गर्ल हॉस्टल्स के लिए 12 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। हुमनाबाद सिटी एसटी हॉस्टल, सिटी के अंदर एसटी हॉस्टल की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। हुमनाबाद सिटी माइनॉरिटी हॉस्टल के वास्ते 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा कई तरक्याती काम हो चुके हैं ये हुमनाबाद के अंदर, जो कि ये मेन पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं। हम जनता को इस चीज़ के आगा बता दे रहे हैं कि भाई आपको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि भाई एमएलए साहब कितना काम करे। हम आपके वास्ते अकाउंटेबल है कभी भी। और ये बात एमएलए साहब खुद बोलना या हम बोलना, हम पार्टी वर्कर हैं, हमको भी इस बारे में नॉलेज है कि भाई कहाँ कहाँ किस एरिया में किस कम्युनिटी के वास्ते कितना बजट खर्च हुआ है। यहाँ पे पारदर्शिता है, यहाँ पे कोई छुपा कर, कोई मूछ कर, किसी और को कहीं अपने कार्यकर्ता को देकर काम नहीं हो रहा। सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंडर में जो भी काम होते हैं, पीडब्ल्यू के अंडर में तो पीडब्ल्यू का जेई उसके वास्ते जिम्मेदार होता है, और जो भी इदारे में काम होता है, जहाँ पे तहसील में काम होता है तो तहसील के इंस्टीट्यूशन के वाले उसके वास्ते जवाबदार रहते हैं। हम बजट लाते हैं, बजट उनके वास्ते दे दिया जाता है। और जहाँ तक चुड़गुप्पा हॉस्टल के बीएसीएम हॉस्टल 5 करोड़ के वास्ते काम अलॉट हो गया है, दिए हैं। चुड़गुप्पा में चुड़गुप्पा सिटी टू शामताबाद एक सिटी के अंदर एक रोड बहुत डिमांड थी, वहाँ पे बहुत ख़राब हुई थी, जिसका 3 करोड़ रुपए का काम हुआ है सिटी के अंदर। चुड़गुप्पा टू हुमनाबाद चुड़गुप्पा म्यूनसिपल के लिए बिल्डिंग के लिए 3.3 करोड़ रुपए का काम हुआ है। और चुड़गुप्पा में जो तहसील ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब वहाँ पे हम जॉइंट में वहाँ पे दे रहे हैं बजट, जो दूसरे और डिपार्टमेंट से भी मिल रहा है। एमएलए बजट में से भी हम वहाँ पे जो दिए हैं वो करीबन 8 करोड़ रुपए हम एमएलए फंड से दिए हैं वहाँ पे। इसके अलावा चुड़गुप्पा में माइनॉरिटी हॉस्टल के वास्ते 5 करोड़ जो दिया गया है। इसके अलावा भी चुड़गुप्पा के हर छोटी छोटी जगहों पे रोडों, नालियों और पंप सेट का काम किया गया है। और इसमें और एक स्पेशली एक बोलना यह है कि भाई अभी तक माइनॉरिटी बजट हम तो नहीं सुने कि हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाए थे सरकार की तरफ से। पिछले साल माइनॉरिटी बजट में 3 करोड़ रुपए माइनॉरिटी एरियाज़ में रोड के वास्ते लाया गया था, जिसके अंदर हलीखेड़ में 1 करोड़ रुपए का काम हो गया और हुमनाबाद में 1 करोड़ रुपए का। चुड़गुप्पा में वार्ड नंबर 22 के अंदर
और वार्ड नंबर 20 के अंदर ये माइनॉरिटी एरिया, स्पेशली माइनॉरिटी एरियाज में सीसी रोड का काम किया गया। चुड़गुप्पा टू मुस्तरी 2 करोड़ रुपए का काम हुआ। चुड़गुप्पा टू उडवाल 5 करोड़ रुपए का। चुड़गुप्पा हॉस्पिटल के लिए जो नई बिल्डिंग बन रही है, एक्स्ट्रा बेड के जो बनाया जा रहा है 100 बेड, उसके बाद 50 बेड, फिर एक 50 बेड का एक्स्ट्रा हो गया, उस बिल्डिंग के लिए अनुदान करीबन 2 करोड़ रुपए दिए गए। दुबुलगुंडी सर्कल के लिए 10 करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के वास्ते दिए, रोड बनाने के वास्ते दिए। साथ ही साथ घाटबरोद सर्कल के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा राजेसुर, वहाँ पे जो जितने भी रोड के काम है राजेसुर सर्कल में, वहाँ पे अंदाज़ा 20 करोड़ रुपए का काम हम वहाँ पे दिए गए। हॉस्पिटल के लिए राजेसुर में काम के लिए फंड दिया गया। बड़े हलीखेड़ में भी हॉस्पिटल के वास्ते फंड दिया गया, वहाँ पे भी कई अच्छी रोडें काम हो रही है। बस स्टैंड के वास्ते पे वहाँ पे फंड दिया गया। इसके अलावा राजेसुर में इंटरनल रोड के वास्ते 2 करोड़ का अनुदान दिया गया। यहाँ जहाँ तक KKRDB के अंडर में जो फंड लाया गया था, उसके अंदर में प्रगति पत्ता रोड, कल्याण पट्टा रोड, PW, SHDP वर्क, अपेंडिक्स वर्क, ब्रिज वर्क, CRF वर्क, ऐसे कई वर्क के लिए MLA फंड से और KKRDB फंड में, जो कि हुमनाबाद, चुड़गुप्पा और हलीखेड़ के अंदर पानी की व्यवस्था जो करनी थी, उसके अंडर में भी करीबन 180 करोड़ रुपए का फंड वहाँ पे अलॉट किया गया। इसके अलावा भी जो MLA फंड के अंदर 300 करोड़ रुपए का जो फंड लाकर काम कर रहे हैं, ज़्यादा फंड लाकर काम कर रहे हैं। वहाँ पे फंड आना आसान नहीं है। सरकार कांग्रेस की है, मालूम है, सवाल कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, फिर भी हमारे MLA साहब वहाँ पे जाकर इस क्षेत्र की जनता के वास्ते अपने जिस तरीके से हो सके, चाहे CM को मनवाना पड़े, मिनिस्टर को मनवाना पड़े, आसान नहीं है ये चीज़ें यहाँ बैठकर पूछना या वहाँ पर होना। मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मनाना भी पड़ता है, क्योंकि हमारी सरकार तो नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उतने फंड लाकर काम कराना ये आसान काम नहीं है। इसके छोड़कर भी एक्स्ट्रा CM के साथ रिक्वेस्ट करके 25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड लाकर, जिसके अंदर हो ST समुदाय भवन के वास्ते एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए दिए, SC समुदाय भवन के वास्ते एक्स्ट्रा समुदाय भवन के वास्ते एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए दिए। मुस्लिम दरगाहों के लिए 12 दरगाहों के लिए क्षेत्र के अंदर करीबन 25-25 लाख का 3 करोड़ रुपए बजट अलग से दरगाहों के कंस्ट्रक्शन के वास्ते दिए। इसी तरह से और कई PW रोड्स, इसके कई चीज़ों के वास्ते एक्स्ट्रा बजट के अंदर भी 30 करोड़ रुपए का काम हुआ है। ऐसे ही कई, समझो उन्होंने तो 450 करोड़ रुपए का पूछ रहे थे। हमको जो मालूमात है, जो हम पार्टी के वर्कर्स हैं, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, इसके बिना भी अभी कहीं काम हो रहे हैं, हमको जो नॉलेज है, अभी तक 542 करोड़ रुपए का काम कुछ चल रहे हैं, कुछ ख़त्म हुए हैं, कुछ अभी होने वाले भी हैं। इसी तरीके से जब यासीन साहब उसके नीचे एक नोट लिखे हैं, RTI एक्टिविस्ट, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बल्कि आप एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक पार्टी के KDP सदस्य, आपको मालूम होना चाहिए आप कहाँ सवाल करना है। अब RTI एक्टिविस्ट के तहत अगर पूछ रहे हैं, तो RTI एक्टिविस्ट आप गवर्नमेंट के कौन से भी इंस्टीट्यूशन को RTI डाल के आप इस बारे में टोटली जानकारी ले सकते हैं। इवन MLA साहब के हर वो एक्टिविटीज़ के बारे में, हर खर्च के बारे में RTI डालकर ले सकते हैं। और इसी के ताल्लुक से अभी हमारे कई जिम्मेदारान हैं जो इस ताल्लुक से बात करेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम को मेरा नमस्ते। आज यहाँ पर इस प्रेस मीट में बैठने का मकसद हमारे यासीन अली साहब, जो माजी काउंसलर हैं हुमनाबाद के, उन्होंने हमारे MLA साहब हुमनाबाद ताल्लुक़े के जनाब सिद्धू पटेल साहब का जो 15 अगस्त का जो स्पीच रहा, उसके ऊपर चंद सवालात किए हैं। सवाल करना बहुत अच्छी बात है और सवाल होते भी रहना, बिल्कुल सवाल करने का हक़ आपको भी है, हमको भी है। बिल्कुल हम भी आपसे इस ताल्लुक़ से सवाल करेंगे। आपने जो 3 साल का हिसाब पूछा है, वो अभी हमारे पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी इस्माइल भाई राथोड़ी ने आपके तमाम सवालात के जवाबात मुख्तसर वक्त में दे दिए हैं। उसके साथ साथ
हमको भी अख्तियार है कुछ पूछने का, कुछ बोलने का। बिल्कुल हम भी आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, उसके जवाब भी हम दे दिए हैं और हम भी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, उसके भी जवाब हम आपसे तलब करेंगे। इस उमराबाद तालुका क्षेत्र के अंदर आपके 2 एमएलसी हैं और यहाँ पर 15 से 20 साल के दरमियान में आप यहाँ से एमएलए बनकर, मिनिस्टर बनकर आपकी पार्टी के लोग यहाँ पर काम किए हैं और आज एमएलसी भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बीदर जिला एक ऐतिहासिक जिला है, इसके अंदर आपकी पार्टी ने पिछले में 2 मिनिस्टर दिए थे, इंचार्ज मिनिस्टर भी है, हज वक्फ मिनिस्टर भी है। उसके साथ साथ आपने क्या किया उसका भी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हमको भी हक है पूछने का और बिल्कुल हम पूछते हैं इस ताल्लुक से। और गवर्नमेंट तो कर्नाटक में आपकी है, पूरे कर्नाटक के लोग जानते हैं और हुमनाबाद तालुके के भी लोग जानते हैं कि कर्नाटक में गवर्नमेंट किसकी चल रही है, किसकी गवर्नमेंट से यहाँ पे काम हो रहे हैं और इस गवर्नमेंट में क्या क्या लोगों का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप हर तरीके से आप 5 निकायती पूरीग्राम बयान कर रहे हैं, फलाना बयान कर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट का काम क्या हो रहा है, हमको भी उसका इख्तियार है पूछने का। बिल्कुल हम आज वो सवाल आपसे कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी रूलिंग एमएलए है बीदर में, वहाँ का भी आप हाल जाके देख सकते हैं। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, अब हमारे एमएलए साहब सिर्फ एमएलए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं है। जो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो उनको फंड आ रहा है, उतना फंड 3 साल में जितना आया है उतना हमारे एमएलए साहब ने ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में, हमारे पूरा तफसील वाले इस्माइल भाई बोले हैं, उस हिसाब से हम पूरे काम किए हैं। मगर ये जो गवर्नमेंट आई है, आप देखिए इस कर्नाटक के अंदर यतीमों का पेंशन बंद किया गया, बेवाओं का पेंशन बंद किया गया, हैंडीकैप का पेंशन नहीं मिल रहा है, लोग कितने परेशान हैं। इस ताल्लुक से भी आप सोचिए, इस ताल्लुक से भी बोलिए, क्योंकि ये स्कीम्स क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं लोगों का फायदा हो रहा है। जहां तक मामला है तरक्की का, हुमनाबाद तालुके का, एमएलए सिद्धू पटेल साहब ने म्यूनसिपालिटी एरिया में होने दो या पूरे विलेजेस ग्रामीण एरिया में होने दो, रायशुर है, डुबुलगुंडी है, हमारा घाटबुरल सर्कल है, हलीगेट सर्कल है, फिर अपने हुड़गी है, कुड़म्बल है, आप जाके विलेजेस में देख सकते हैं इन 3 सालों में कितने काम अंजाम दिए गए हैं, कितने काम हो रहे हैं। आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, करते हैं। तो बिल्कुल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक आजिज़ी कर रहा हूं कि बिल्कुल आप एक 4 से 5 दिन टाइम निकाल कर हमको बोलिए और हम आपको पूरे हुमनाबाद तालुके का दौरा कराएंगे। हर गांव में क्या विकास हुआ, कहां पर रोड हुई, कहां पे हाई लैंप्स आया, कहां पे पानी का फिल्टर बिठाया गया है, कहां पे डेवलपमेंट हुआ है, हम पूरा आपको हर काम का आपको जायजा देंगे। हमको कोई आपकी बात से बुरा नहीं लगा, मगर आप सवाल करें, हमको खुशी है, क्योंकि सवाल करना अपोजिशन में हम है कर्नाटक में, इसकी जिम्मेदारी सवाल करने की हमको है। मगर आप सवाल करे हैं, बहुत अच्छा आपने इकदाम लिया है, आपका हम जवाब देने के लिए तैयार है। खुदा हाफिज। मैं भी केडीपी मेंबर 4 साल रह चुका हूँ। मैं भी ऐसा नहीं करा, मैं एमएलए साहब को भी टॉर्चर नहीं दिया, ना तो मैं भी एक प्रेस मीट करा, ना एक वीडियो करा, कुछ भी नहीं करा मैं। क्योंकि हमारे को क्या रहता, काम करना है, हर ऑफिसर से बात करना, ऑफिसर नहीं सुना बोले तो हम क्या करना रहता है, हमारे केडीपी मीटिंग में जाके हम सभा अध्यक्ष को हम सवाल करना रहता है, साहब मैं ये काम पूछा था, ये काम करो बोले थे, आप उन्होंने नहीं करे, उसका क्या है मकसद बोल के पूछना रहता आप। क्योंकि उठे कि पेपर में डाले, हिसाब दो, किताब दो, आप हिसाब पूछने वाले कौन होते सकते भाई? हैं, हमारे माजी पूछ सकते, एमएलसी पूछ सकते हैं, हम कार्यकर्ता होकर पूछना हमारी हैसियत नहीं है। क्योंकि हम जो कार्यकर्ता है, हम छोटे लेवल के छोटी बात करना हम, क्योंकि उठे कि बार बार वो ये क्योंकि एमएलए साहब के बारे में बोलते हैं। आप क्या बोले एमएलए साहब को आके, हमारे एमएलए साहब जीतने के बाद आने के बाद सियालकुल को सी करे, सियालकुल को से करके साहब आप 25 साल एमएलए बन सकते हैं, आपको अल्लाह काजू खिला के करके आप मुबारकबाद दे के 25 साल की दुआ करके गए, वो याद गया आपको? हैं, वो पिछले का आप क्या क्या कारनामे करो वो सोचिए, आप सोच के आप क्या करो, अगले कदम उठाइए। क्योंकि गलत हमारे एमएलए साहब ने 3 साल में जो 40 साल से काम नहीं हुआ, वैसा काम हमारे एमएलए साहब ने हर समाज को, हर गांव में, हर वार्ड में काम दिए, नहीं दिए बोल के नहीं, हर समाज हमारे सब भी खुश है। रोडों के बारे में लो, कॉलेजेस के बारे में लो, हर इसके बारे में खुशी से है। क्योंकि आपको वो खुशी नहीं दिखी जा रही, आपको वो क्या होता है मालूम है, वो खीर खाने के बाद में वो हजम नहीं होता कहते, वैसा आपको हजम नहीं हो रही हमारे एमएलए साहब के सही करने में, और अच्छे डेवलपमेंट आपको हजम नहीं हो रही। क्योंकि आप सोचिए, आप कब आप पूछना है हमारे एमएलए साहब को पूरा कम्प्लीटली 5 साल काम करने दीजिए। काम करने के बाद में आपके एमएलए पिछले के जो एमएलसी प्रेजेंट 2 एमएलसी है और जो एमएलए साहब माजी कितना काम करें वो करें। अब 5 साल में एमएलए साहब क्या काम करें, आप जब रिजल्ट पूछिए,
आप बीच नहीं पूछना, क्योंकि अब एक एग्ज़ाम देते हैं तो पूरे 6 सब्जेक्ट पूरे एग्ज़ाम देना पड़ता है। 3 ही से एग्ज़ाम पेपर दे के एग्ज़ाम हम रिजल्ट नहीं पूछ सकते। पूरे 6 पेपर होने के बाद में उसे भी रिजल्ट के लिए महीना 2 महीने वेट करना पड़ता है। आप बीच में क्यों पूछ रहे भाई? आप करना है तो तुम आप बाद में 5 साल को इलेक्शन में जनता के सामने तुम लिस्ट लेके दो। अब बीच में क्यों कर रहे हैं आप? डिस्टर्ब ना को करो। हमारे एमएलए साहब जो काम कर रहे हैं, आप काम करने दीजिए। आज तुम्हारे को वो हक उठाना है तो माइनॉरिटी बजट के बारे में उठाइए। माइनॉरिटी बजट क्या है? ये माइनॉरिटी के लिए कार का बजट नहीं है, और केडीपी ये हमारे केएमडीसी लोन नहीं है। शर्मा शक्ति गैस, इसमें कितने थे? 1599 एप्लीकेशन थे, उसमें सिर्फ 10 लोगों को करना। ये तुम्हारे कांग्रेस सरकार की नीति है, हैं? और विभूति प्रोत्साहन 355 एप्लीकेशन थे, वो 11 दिए। और गंगा कल्याण 67 एप्लीकेशन थे, खाली 4 दिए। और बोलते कि कांग्रेस के हमारे नेता लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस तो मुस्लिम तो ये मुस्लिम तो कांग्रेस तो मुस्लिम बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? तुम्हारे कांग्रेस के लोग हमारे को कुछ तो भी अन्न पानी डाल के चला रहे हैं। हाँ, माइनॉरिटी के बारे में आप बजट दीजिए, बजट दो। आप क्या करो, सरकार को टिकट टिप्पणी कीजिए। केडीपी हमारे बीजेपी सरकार थी पिछले में, सरकार है में 96 नॉमिनेट हुमला तालुके के लिए हमारे कल्लू साहब ने। ऐसा चल रहा है। अभी यासीन साहब को क्या है बोलने का, रोज डेली मौजूदा एमएलए सुबह उठते जो शाम होते जो, हमारा तो एमबी उनको देख कुछ खत्म हो रहा है। हाँ, मौजूदा एमएलए मौजूदा, अरे भाई एमएलए है ना, 3 साल हो गए अब तो। हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ करेंगे अभी काम। अभी 3 साल हो गए, अभी 25 साल आप ही दुआ देकर गए इसी घर में बैठ के, ये सोफे पे। हाँ, दुआ देकर गए, बनेंगे 25 साल बनेंगे, 3 साल में आपको काम कर रहे हैं। और अब जबकि हमारी सरकार नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सरकार नहीं है। जब सरकार रहती तो वो मजमा ही अलग रहता था हमारा, हम यहाँ नहीं बैठते थे, सब बेंगलुरु में रहते थे। हमारी सरकार नहीं बोलकर हम यहाँ बैठे हुमनाबाद में, ये कैबिन में बैठे, नहीं तो पूरे बेंगलुरु में रहते थे। सरकार नहीं है। आप क्या करना साहब, आपकी सरकार है, आप बात करो। अब उन्होंने आदिल भाई बोले पेंशन बंद हो गया, 70 विधवा लोगों का पेंशन बंद हो गया, माइनॉरिटी में वो करे। आप किसको क्या नहीं बोले? आप सिर्फ कांग्रेस के 3 आदमियों की तारीफ करते हैं, सबको गालियां देते हैं। जमीर अहमद खान को भी बात करे सो वाले हैं, रहीम खान को भी उल्टा सीधा बोले सो वाले हैं। खाली आप कांग्रेस में 3 को लाइक करते हैं, खरगे साहब को बोले सो हैं, सब करे सो हैं। सिर्फ आप कांग्रेस के 3 लोगों को जानते हैं, सिर्फ बाकी के लोग आपके सामने पानी कम चाहे। किसको क्या भी नहीं, जमीर अहमद खान को बोले माइनॉरिटी के बजट के बारे में, वक्फ बोर्ड के, सब बोलते हैं। ये तीनों आपको कोई कांग्रेस में